नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर एमपी बोर्ड क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, गणित का पेपर यहाँ पर हो चुका है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनी थी, 2-3 वीडियो मैंने आपको दी थी, 2-3 पेपर दिए थे टेलीग्राम पर, तो उन्हीं में से आपका पेपर बना है। यानी दोस्तों लगभग वही प्रश्न आए हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरा पेपर का सोल्यूशन। तो वीडियो को बस आपको पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे कि सभी के साथ ही पेपर वीडियो को पहुँचाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताने वाले हैं इस पेपर की आंसर की। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर यहाँ पर आपको इसके जो आंसर फाइंड करना है। ठीक है, सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का आएगा। यानी ये देखिएगा उसी से प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको 2-3 बार बोला था कि पहला प्रश्न आपका एचसीएफ एलसीएम से ही आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा 91 और 21 का जो है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं। इसका जब निकालोगे तो आपको जो 7 निकला, कितना निकलेगा, 7 आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन के अंदर ही नहीं दे रखा है। तो इस तरीके से आप इनमें से आपने चारों ऑप्शन किए, आपने चाहे कोई भी टिक किया हो, लेकिन आपको जो यहाँ पर पूरे में से एक नंबर मिलेगा। क्योंकि ये दोस्तों जो ऑप्शन है वो सवाल थोड़ा गलत दे रखा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको इसका क्या हल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा द्विघात बहुपद दे रखा है a² + bx + c। देखो सारा प्रश्न सेम टू सेम एज इट इज प्रश्न ही छपा है दोस्तों। ये मैंने बताया था पहले आपको, और यही प्रश्न सेम टू सेम आ गया। देखो इसका मैंने आंसर बताया था -b/a। तो हमारा आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अगला प्रश्न दे रखा है, ये देखिएगा चौथा प्रश्न दे रखा है, द्विघात समीकरण x² - 4x + c = 0। तो इसके जो विविधकार है, इसका जो विविधकार मैंने बताया था कि इसका क्या होता है, b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर पर आप करोगे तो यहाँ पर 16, ये आप इसकी जो वैल्यू रख दोगे x की, यहाँ पर b की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आएगा 16 - 16 0। तो यहाँ पर 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखा की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर अगला देखिएगा, ये जो है यानी प्रश्न पूछा गया है आपका जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा बिंदु 0,5 और 5,0 के बीच की दूरी होती है, वो होती है, यहाँ पर आपको ऐसे करके निकालोगे पूरा तो 5√2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ये एलसीएम है, एचसीएफ, ये मैंने बताया था कि 2 LCM × HCF, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होना कोई भी होगी, जैसे a × b। तो ये क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ये होता है a × b = LCM × HCF। तो मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, यहाँ पर आपको लिखना था a × b। आगे बढ़ते हैं, समीकरण x + y देखो ये भी प्रश्न सेम टू सेम फंसा है दोस्तों, सेम टू सेम। मैंने आपको बताया था कि ये आपको वैल्यू रखनी बस x + y = 8। तो मैंने कहा x जगह जो 3 रखना है, तो मैंने कहा 3 + y = 8। तो y दोस्तों यहाँ पर पक्षांतरण होगा इसका, तो 8, ये प्लस का 3 यहाँ आ जाएगा माइनस के अंदर, तो y बराबर कितना होगा, 5 होगा। यानी ऑप्शन, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराइए मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड डाउट्स कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। एक बहुपद जिसकी घात 3 है। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जब दो घात होती है तो उसे क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने बताया था पहले आपको, 2 घात को बोलते हैं द्विघाती, और 3 घात तो क्या बोलेंगे, द्विघाती हो जाएगा बस। और यदि प्रथम पद a और सर्वांतर छायांतर d दे रखा तो n पद, ये भी दोस्तों क्या सिंपल प्रश्न, ये भी मैंने बताया था आपको। ये सिंपल दोस्तों मैंने खुद बताया था आपको, प्रश्न पहले वीडियो के अंदर बताया था। तो होता है a + n - 1/d, सॉरी ये d के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और देखो ये भी मैंने बताया समरूप वाला, प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र देखिएगा क्या। ये देखो मैंने बताया था परिधि का सूत्र बताया था पहले मैंने आपको, ए मेरे भाई ए मेरे यार, परिधि का सूत्र 2πr, और साथ में πr² मैंने आपको बताया था। तो यही दोस्तों प्रश्न हमारे वीडियो से आए हैं, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी देखिएगा,
अब दोस्तों अगर पूरा PDF डाउनलोड करना है, आपको पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए विजिट करना है आपको, देखिएगा rnstudymasala.com वेबसाइट पर, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पर आपको जो पूरा PDF मिल जाएगा मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी विजिट करें। था ठीक है ना, इसमें आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो देखिए काफ़ी बार मैंने 3 वीडियो के अंदर यही प्रश्न बताया था, यही प्रश्न छपा, बिल्कुल एज इट इज, यही टू सेम प्रश्न आया है। यानी कि जो वीडियो देखा था हमने, जिस विद्यार्थी ने हमारा चैनल देखा था, सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनके दोस्तों क्या वाह वाह बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि दोस्तों सारे प्रश्न हमारे चैनल से आए हैं। यहाँ पर sec 90 - थीटा डिग्री, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यानी कि cosec थीटा, और देखिए यहाँ पर जो है cos थीटा, तो cos थीटा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा के दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, है ना, ठीक है। cos 0 डिग्री का मान दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक होता है 1 + tan² का अंडर यहाँ पर दे रखा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा का, और 1 - cos² थीटा का यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये मैचिंग आपको कर लेना था, सही जोड़ी आपको बनाना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है, प्रत्येक शब्द का आपको वाक्य के अंदर इसका आंसर देना, ठीक है। यदि a = b की हो तो a और b में क्या संबंध है? अरे b a का क्या गुणनखंड है भाई, b क्या है, b a का गुणनखंड है, तभी तो यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, a और b एक वास्तविक संख्या है, तो a बराबर नहीं 0 का, तो यहाँ पर इसका समीकरण किस रूप का होगा? देखिएगा a² + bx + c = 0। ये मैंने पहले ही आपको ऊपर बता रखा था, सिंपल प्रश्न था। समकोण त्रिभुज का प्रमेय, यानी कि समकोण त्रिभुज, ये देखिए ये होता है समकोण त्रिभुज ऐसा, ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर पूछा है कि समकोण त्रिभुज प्रमेय का, ये देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। और ये जो पाइथागोरस, अब किसने यहाँ पर जो है बोधायन प्रमेय लिखा ना दोस्तों, जिस विद्यार्थी ने यहाँ पर लिखा है बोधायन प्रमेय, तो उनका भी जो सवाल है वो सही होने वाला है। मूल बिंदु से x और y की दूरी लिखो, तो ये देखिएगा x² + y² का होल, यानी कि ये हो जाएगा अंडर, ठीक है। और यहाँ पर जो है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, देखो ये भी मैंने बता रखा, बहुलक जो है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है। ये देखो ये मैंने आपको पहले क्लास के अंदर बता रखा, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारे चैनल से ही आया है। आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, सर्वाधिक ये तो हो गया। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है? सुनिए, देखो ये भी कितना सिंपल प्रश्न, सेम टू सेम मैंने बता रखा था। तो सुनिए, यहाँ से हो जाएगा PE + P का जो ई बार का मान कितना होगा? देखिएगा यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 1 होता है ना दोस्तों, मैंने पहले ये भी बताया था, सेकेंड वीडियो के अंदर बता रखा, आप देख लीजिएगा। यही प्रश्न हमारे चैनल से ही आ रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आपको असत्य सत्य पहचान की करनी है, असत्य व सत्य की पहचान करनी है। यहाँ पर देखो x - 1 = 0 में x का मान 0 और 1 है, तो यहाँ पर जो सत्य हो जाएगा। समांतर श्रेणी 10 7 4 में का 10वां पद 17 है, कि ये भी 17, यानी कि a = 10 है। और सार्वंत्र क्या होगा? सार्वंत्र होगा 7 - 4 d, तो यहाँ पर हमारे ये रखोगे तो -17 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का सदैव क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये दोस्तों सही नहीं है। शंकु का आयतन क्या होता है? एक, ये भी मैंने बताया था दोस्तों, ये भी बताया था, 1/3 πr² होता है। और यहाँ पर गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन कितना बताया था मैंने, अर्ध गोले का आयतन, तो ये भी क्या असत्य है, यहाँ पर 2/3 πr³ होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है 3 माध्य का बराबर बहुलक + 2 माध्य, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये पेपर हमारा आया था। यहाँ पर आपका क्लास 10 का बहुत ईजी पेपर था। जिस भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल से वीडियो देखी उनको दोस्तों यहाँ पर अच्छे मार्क्स आए हैं। और यहाँ पर देखिएगा दर्शन है कि प्रत्येक, ये देखो ये भी कितना सिंपल एज इट इज सेम टू सेम प्रश्न मैंने दिया था, और वही प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम आपकी परीक्षा में छपा है। ये अतो वाला करना था, ये दोनों में से आप एक कर सकते, ठीक है, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। और यहाँ पर द्विघात 13 का है। अब इसके जो बड़े जो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, या फिर दोस्तों मैंने लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको जो विजिट करना है rnstudymasala.com पर, वहाँ पर जो बाकी बच्चे पेपर की सारी आंसर की वहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी आंसर मिल जाएगी, ठीक है। अब इस प्रकार से पेपर है, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगा। या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही पेपर्स वगैरह मिल सके, ठीक है। अब देखो ये प्राइम था, देखो ये भी प्रश्न मैंने कराया है दोस्तों, ये भी कराया कि नहीं कराया, और ये 52 पतों वाले ये भी मैंने कराया था। बिल्कुल हमारे चैनल से ही आपके जो है प्रश्न छपे हैं, ठीक है। तो एज इट इज प्रश्न वहीं से आए गए हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये पेपर रहा था आपका, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव और सिंपल प्रश्न के आंसर बता दिए, और जो बड़े क्वेश्चन है उसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।